आज की इस भागती और दौड़ती ज़िंदगी ने इंसान के आगे बहुत से मसाइल पैदा कर दिए हैं, जिनकी वजह से इंसान है कि ज़्यादातर परेशान है और दुखी रहने लगा है। अपने इस दुख दर्द को दूर करने के लिए अक्सर रूहानियत का सहारा लेता है, जहां वो रूहानी सुकून भी महसूस करने लगता है। ऐसा ही एक रूहानी आस्थाना है शादनगर ज़िला के रंगारेड्डी में, जिसे लोग हज़रत सैयद जहांगीर पीर साहिब की बारगाह के नाम से जानते हैं। यहाँ रोज़ाना हज़ारों लोग, क्या हिंदू क्या मुसलमान, ज़ियारत के लिए आते हैं और ये बारगाह इनकी अकीदत और आस्था का मकाम बन गया है। अकीदतमंदों की भीड़ ज़्यादा होने की वजह से उनके लिए हर किस्म की सहूलियत होनी चाहिए, मगर यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ के इंतजामात की जिम्मेदारी तेलंगाना वक्फ बोर्ड की है, मगर बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद लगता है कि औकाफ को ज़ायरीन की तकलीफ से कोई दिलचस्पी नहीं है। पेश है शादनगर से हमारे नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक की ये खास रिपोर्ट। रंगारेड्डी जिले में एक छोटा सा शहर है शादनगर। यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर 400 साल पुरानी एक बारगाह है, जहाँ अल्लाह के बरगज़ीदा वली हज़रत सैयद जहांगीर पीर रहमतुल्लाह अलैह अपने फैज़ और बरकत से नवाज रहे हैं। यहाँ बिला मजहब और मिल्लत रोज़ाना हज़ारों अकीदतमंद ज़ियारत के लिए आते रहते हैं। हैदराबाद के अलावा कर्नाटक और महाराष्ट्र से भी लोग ज़ियारत के लिए आते हैं। तेलंगाना वक्फ बोर्ड इस दरगाह की निगरान है और यहाँ वक्फ बोर्ड की तरफ से हमेशा एक अफसर मौजूद रहता है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ से सालाना करोड़ रुपए की आमदनी तेलंगाना वक्फ बोर्ड को होती है। होना तो ये चाहिए था कि वक्फ बोर्ड यहाँ आने वालों की हर ज़रूरत का ख्याल रखता, मगर बरसों गुजर जाने के बावजूद और कई बार तवज्जो दिलाने पर भी वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई सहूलत नहीं दी जा रही है। जैसा पहले 25 साल पहले है, अभी भी वैसी है। कोई डेवलपमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। बसा है लेकिन कहाँ ठहरना नहीं मालूम पड़ रहा, कहाँ ठहर रहा बस नहीं मालूम पड़ रहा। इतना धूप है, ये इतना समर है। देखो मैं पसीने से पूरा भीग गया हूँ मैं। जरा प्लीज़, जरा गवर्नमेंट से मेरा रिक्वेस्ट है, ताकि जरा बस स्टैंड बना के जरा बच्चों के यहाँ से सहूलत करो। यहाँ तक कि बसों के जरिए आने वाले लोगों के लिए शेल्टर तक मौजूद नहीं है और लोग धूप और बारिश में खुले आसमान तले खड़े होने पर मजबूर हैं। हम एक ही बोल रहे, लाखों रुपए करोड़ों रुपए जो आए सो लोग से जो लूट ले रहे आप लोग, वो पैसे से इधर के पैसे इधर ही खर्चा करके इधर डेवलपमेंट करना और बाथरूम बस स्टॉप वगैरह पूरा डेवलपमेंट करना जल्दी करना बोल रहे हम लोग। क्यों बोले तो ये धूप को जो चक्कर आगे जा रहे, वो जगह पे कहीं भी बैठने का से मुश्किल हो रहा। कोई तावन नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सहारा नहीं है। कंपल्सरी बस स्टैंड इधर बनाना बोल के हम डिमांड कर रहे। बस स्टॉप सड़क किनारे मौजूद है और सड़क पर दिन रात गाड़ियां दौड़ती रहती हैं, और जब बस आती है तो लोग बस में सवार होने के लिए बेतहाशा दौड़ने लगते हैं, जिससे हादसा होने का अंदेशा रहता है। यहाँ पे धूप में ठहरा हुआ हूँ। यहाँ कुछ शेटर नहीं है, बस स्टैंड नहीं है, बसों की सहूलत नहीं है। काफ़ी बच्चे बूढ़े लोग सब धूप में ठहरे हुए हैं। तो गवर्नमेंट से यही अपील कर रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ एक बस स्टैंड का बंदोबस्त करे, वक्फ बोर्ड के तरफ से कुछ भी। ना ही तेलंगाना आरटीसी डिपार्टमेंट और ना ही तेलंगाना वक्फ बोर्ड को इसकी परवाह है। मैं मोहम्मद अब्दुल रज़ाक रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट से, मुंसिफ टीवी।